इस उत्साह से हमें गांव के अंदर लेकर के आए युवा साथी हमारे, उसको देख करके साफ एहसास हो गया है कि आप लोग बदलाव चाहते हो। आप लोग इस बार कलायत के अंदर इतिहास रचना चाहते हो। ये आपके स्वागत से मुझे पता चल गया और मैं आपकी इस आकांक्षा का, इस उम्मीद का स्वागत करता हूं। आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। उसके लिए धूप में भी खड़ा होना पड़े तो हम धूप में भी खड़े होकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं। आपने जो आशीर्वाद दिया उसको सलाम करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में एक अपील लेके आया हूं। पहली बार वोट मांगने आया हूं आपके बीच में। पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपके गांव में वोट मांगने आया हूं। इससे पहले भी मैं आया हूं चौशाला, लेकिन इससे पहले हम पार्टी के लिए प्रचार करने आए, लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए, लेकिन खुद अपने लिए आज पहली बार हाथ जोड़ के, झोली पसार के आपसे वोट मांगने के लिए मैं यहां पे आया हूं। और इस उम्मीद के साथ आया हूं कि अपने बेटे को, अपने भाई को आप निराश नहीं करेंगे। एक बार हाथ उठा के सारे ये बता दो कि आशीर्वाद देने को तैयार हो कि नहीं। आप सबके आशीर्वाद से हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे कलायत में इस वक्त ये चर्चा है कि भाई आम आदमी पार्टी वाले पहली बार विधानसभा चुनाव लड़के और पहली बार में ही विधायक बनाने की तैयारी में है। जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, ये सब आपकी वजह से है, आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। किस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग, समझना। मैं दो चार बातें करूंगा बहुत थोड़े में। आपको इंतजार करना पड़ा काफी देर तक, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। लेकिन जहां जाता हूं, अब आना तो मेरे बस में था, यहां पे जाऊंगा कितनी देर में वो तो आप तय करोगे। जब तक आप गांव में रोकोगे तब तक तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। आप लोगों से इतना प्यार है, इतना स्नेह है, आपको इनकार नहीं कर सकता। ऐसा ही हर जगह पे होता है। पूरे कलायत में जहां जा रहा हूं वहां पे ऐसा ही सम्मान और प्यार मिल रहा है, ऐसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए वहां देरी हो जाती है किसी जगह पे, उसके लिए माफी। लेकिन ये लड़ाई हमारी बहुत बड़े बदलाव की लड़ाई है। अगर किसी को लगता हो कि हर चुनाव की तरह इस बार भी आप विधायक चुनने की लड़ाई लड़ रहे हो, तो अपनी सोच को ठीक करो। इस बार का चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव ये तय करने के लिए है कि हरियाणा की राजनीति आगे चल के किस करवट बैठेगी। हरियाणा की राजनीति कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी, ये इस बात को तय करने का चुनाव है। अब तक इतनी सरकारें आई, वोट तो हर 5 साल में देते ही हो। वोट तो हर 5 साल में किसी न किसी को बदल बदल के देते ही हो। लेकिन अब तक इतनी सरकार आ गई, मुझे बता दो, अगर कलायत में, इस पूरे इलाके में एक फैक्ट्री कोई लगी हो तो, एक फैक्ट्री कोई सरकार ने लगाई हो, एक कोई बड़ी कंपनी यहां पे लगी हो तो क्यों भाई मारे में कांडे लग रहे हैं? वोट तो हमारा भी ऐसा है, जैसा बाकी पूरे हरियाणा का वोट है उसा वोट हमारा है। लेकिन बाकी जगह तो लगे फैक्ट्री, बाकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां में, उनके बच्चा ने नौकरी मिले। हमारे कलायत में, कैथल में, इस पूरे इलाके में कभी कोई कंपनी आई नहीं, हमारे बच्चों के लिए रोजगार कभी बना ही नहीं। बाकी चीज तो छोड़ दो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं नाली की नाली ठीक नहीं हुई, सड़कों पे पानी है गंदा। हमारी ये दुर्गति हो रखी है। कलायत पिछले 30-40 साल से 3 परिवारों के बीच में उलझ के रह गया। 3 परिवारों के बीच में कलायत उलझा हुआ है पिछले 30-40 साल से। एक बार इस परिवार को वोट देते हो आप लोग, फिर इस परिवार को वोट देते हो, फिर तीसरे को देते हो। जब तक तीसरे को देते हो तब तक भूल जाते हो कि पहले ने क्या जुल्म किए थे, फिर दोबारा पहले का नंबर आ जाता है। इसमें चक्री बनी हुई है कलायत के लोगों की। पिछले 30 साल से इन 3 परिवारों के लोगों को आप विधायक बनाते आ रहे हो। बदले में मिला क्या? क्या मिला आपको? आपके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए गांव के क्या? आपके बच्चों को पढ़ाने की सोचते हो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ा लें? जिसको भी थोड़ी सी उम्मीद हो, जो पेट काट के पढ़ा सकता है, वो कहता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। क्यों भाई? ये सरकारी स्कूल के लिए जमीन आप ही ने तो दी थी गांव की। याद है जब इसके कमरे बने होंगे तो आप ही लोगों ने चंदा देके वहां पे मेहनत करके ये कमरे बनवाए थे।
पूरे हरियाणा में ऐसे ही हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सरकारी स्कूल बनवाए थे। आज इन स्कूलों में ना कमरे हैं ढंग से, ना बैठने के बेंच हैं, ना हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके लिए साफ सुथरे टॉयलेट हैं, ना खेल के ग्राउंड हैं, ना पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं। तो फिर ऐसे स्कूल में भेज के अपने बच्चों को क्या करें? सिर फोड़ेंगे हमारे बच्चे वहां दीवारों के साथ? वहां पढ़ाई का तो कोई इंतजाम है नहीं। इतनी बार आपने विधायक चुने, बार बार बदल बदल के, आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम ही नहीं कर पाए। इतनी बार आपने विधायक चुने, बदल बदल के, पार्टियां बदल के देख ली। आप मुझे बता दो, अगर भगवान ना करे कोई हारी बीमारी आ जाए परिवार में, इलाज करा सकते हो क्या यहां कहीं जाके? अगर सरकारी अस्पताल में जाओगे तो इलाज के नाम पे क्या मिलता है? कागज के ऊपर लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते क्या? यहां इंसान नहीं रहते? यहां अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते क्या? यहां ऐसा अस्पताल नहीं बन सकता क्या कि जहां पे जाओ तो सारी दवाई, सारा इलाज हम लोगों को मुफ्त में मिले, सरकार दे, जैसे दिल्ली में देती है और जैसे पंजाब में देती है सरकार? ऐसा तो यहां भी हो सकता है ना? किसी ने कोशिश ही नहीं करी, और हमने भी कभी इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं। बिजली 24 घंटे आती हो तो बता दो, पानी घर घर तक पीने का पहुंच गया और साफ पानी आता हो तो बता दो। सारे गांव की कलायत में ये हालत है कि गंदे पानी के बाहर निकलने का इंतजाम नहीं है और पीने के पानी का घर तक पहुंचने का इंतजाम नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ विधायक चुन के भेजने का? हर बार वोट जो डाल के आते हो उसका क्या फायदा हुआ? 5 साल पहले आपने एक विधायक चुनी थी यहां से, कमलेश जी को आपने यहां से विधायक चुन के भेजा विधानसभा में। 5 साल बीत गए, विधानसभा में एक बार भी कलायत बोला ही नहीं। कलायत नाम का शब्द ही नहीं बोला विधानसभा में 5 साल तक। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो ये आपके जवान बच्चे बच्चियां हैं, इनसे बोलना, मोबाइल पे यूट्यूब पे ढूंढ के देख लें। 5 साल में विधानसभा में कलायत लफ्ज ही नहीं बोला। तो जो विधायक जब आपने चुन के भेजा और आपकी बात ही नहीं करी 5 साल तक वहां पे, तो क्या फायदा हुआ? इसलिए आपके बीच में आया हूं कि इस बार ऐसी बुलंद आवाज कलायत से चुन के भेज दीजिए कि विधानसभा में कलायत बोले तो पूरा हरियाणा हिलना चाहिए, पूरे हरियाणा में हलचल होनी। कैसे नहीं काम होंगे? काम कैसे नहीं होंगे? हमारे कराने आने चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये मीडिया वाले भी पूछते हैं कि जी मान लो लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, पहला काम क्या करोगे? मैंने कहा भाई सोच तो रखा है और मैं इस मामले में सनकी आदमी हूं, करूंगा जरूर। पहला काम, विधायक बन के जब लौटेंगे तो जो गलियों के अंदर गंदा पानी गांव में घूमता रहता है, हमारे लोग उस गंदगी में जीने को मजबूर हैं। पहला काम ये करूंगा कि अफसरों के साथ मीटिंग उसी गंदे पानी में बैठ के करूंगा, पहली मीटिंग। इन अफसरों को भी तो पता होना चाहिए कि गंदे पानी में रहना कैसा लगता है, उसके आसपास अगर घर है तो कैसा लगता है। ये पहली मीटिंग उन अफसरों की वहां बैठ के करेंगे। अगर अफसर वहां पे बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते तो फिर हमारे लोग भी गंदगी में नहीं रह सकते, और अगर हमारे लोग गंदगी में रहेंगे तो अफसरों को भी कीचड़ में बैठना पड़ेगा, वहीं मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा राज चलाएंगे कलायत के अंदर, ऐसी हुकूमत लेके आएंगे कि आपको ये लगे कि आप ही चला रहे हो ये कलायत को, आप ही विधायक हो कलायत के।